हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग आईआईटी जैम के जो कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जाम में आए हैं या आने के चांसेस हैं, या उसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है जिससे स्टूडेंट बड़ा ही डर जाते हैं या उनको ये नहीं पता चलता कि कैसे इसको अप्रोच करना है आईआईटी जैम के लिए, वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमारी जो पीछे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये इसी बार ही आईआईटी जैम 2026 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। और इस बार आपको पता ही है कट ऑफ कितना कम गया है आईटी जैम का, है ना। तो ये क्वेश्चन उसी वन ऑफ द कैटेगरी में लाइक करता है जहां लोगों को दिक्कत होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। ओके। हमारे पास एक फंक्शन है एफ, ओपन इंटरवल 1 to 2 r, कंटिन्यूअस है। एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ओपन इंटरवल 1 2 से आर के बीच में, जिसका कि 1 पे राइट हैंड लिमिट 3 है और 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है। ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट 1 पे भी 3 आ रहा है और 2 पे जो अपना लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 3 है, तो दोनों लिमिट सेम है 1 और 2 पे। ओके। तो पूछ रहा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। निम्नलिखित में कौन सा एक है जो हमेशा सही होगा, वो आपको पिक आउट करना है। ठीक है। तो पहले एक बार ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ से बता रहे कि अगर ऐसा कोई फंक्शन है विद दिस कंडीशन, तो f मस्ट बी बाउंडेड एंड f हैज अ मैक्सिमा और ए मिनिमा बट नॉट बोथ। ध्यान से पढ़िएगा। ज्यादातर लोगों का मिस्टेक इसीलिए हुआ है कि वो ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं। ध्यान से। f बाउंडेड एंड f हैज अ मैक्सिमा और मिनिमा बट नॉट बोथ। f इज बाउंडेड, f हैज अ मैक्सिमा और मिनिमा और बोथ। f हैज अ मैक्सिमा और मिनिमा और बोथ। ठीक है। f is bounded and f has neither a maxima nor a minima. f is unbounded and f has either no maxima or no minima. क्लियर है। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। आपके पास एक ओपन इंटरवल ए बी से आर के बीच में कंटिन्यूअस है, जहाँ एंड पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो एंड पॉइंट से आप अप्रोच करोगे, 1 पे अप्रोच करने का एक ही तरीका है, डोमेन से, आपके राइट हैंड साइड से। और 2 पे अप्रोच करने का एक ही तरीका है, अपना लेफ्ट हैंड से। और दोनों पे ही आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। उसके बेसिस पे पूछ रहा है कि फंक्शन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, पहला। दूसरा इसमें ये पूछ रहा है कि अगर बाउंडेड है तो मैक्सिमा और मिनिमम के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो दोनों अटेंड होंगे या दोनों में से केवल एक अटेंड होंगे या दोनों ही अटेंड होंगे। और अगर अनबाउंडेड है तो क्या मैक्सिमा, या जो भी बता रहा है कि उस केस में अगर एफ अनबाउंडेड हुआ, देन एफ हैज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। होता है ना, कोई फंक्शन अनबाउंडेड होता है तो कभी कभी उसका मिनिमा अटेंड होता है, या अनबाउंडेड होता है तो मैक्सिमा अटेंड होता है, मिनिमा नहीं होता। राइट है। बहुत टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे उसी कैटेगरी में बातचीत हो रही है। इस पार्टिकुलर फंक्शन के लिए हम लोग क्या बता सकते हैं, कितना बेसिक क्वेश्चन है, राइट। कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल, एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। बाउंडेड में क्या बता सकते हो, मैक्सिमा मिनिमा के बारे में क्या बता सकते हो। कैसे अप्रोच करोगे सब क्वेश्चंस को। अभी तो चलो घर में क्वेश्चन 4 5 बार दिखा होगा तो ठीक है। बट ये सोचो कि एग्जाम हॉल में अगर पहली बार ये क्वेश्चन देखते तो क्या आपका थॉट प्रोसेस था। राइट है। चलिए उसी पे हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे हम लोग को अप्रोच करना है। सो सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच। क्या हमारा सोचने का तरीका हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का। तो पहली बात, इसके लिए 2 3 चीजें हैं जिसको हम लोग को रिकॉल करनी चाहिए। सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। राइट है कि अगर f अपने पास कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, इफ f a b to r is continuous and suppose limit x goes to a plus of fx, ये अपना एग्जिस्ट कर रहा है, एंड लिमिट x goes to b minus fx अपना एग्जिस्ट कर रहा है, ये दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। दिस L1 L2 आर फाइनाइट, देन f is bounded, f is bounded। ठीक है। ऑन ए बी, इनफैक्ट f बाउंडेड होगा ए बी में। और भी आप बता सकते हो कि इसको आप कंटिन्यूसली एक्सटेंड भी कर सकते हो। ठीक है। वो आपके डोमेन में नहीं है, बट ठीक है।
सो एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी। ठीक है, अब ये जो बाउंड आ रहा है, ये ए और बी पर अटेंड होगा कि नहीं होगा, डिपेंड करता है वेरियस फंक्शंस पे। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप ले लो, फॉर एग्जांपल सिंपली, जैसे आपका ए है और ये बी है, राइट है। यहाँ पे आपने एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लिया, राइट है। सिंपली आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लो। तो जो ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट है वो ए है, बी पे राइट हैंड लिमिट ए है, तो यहाँ पे आप लोगे ये फंक्शन एक्स गोज टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स, ये आपका ए आ रहा है, राइट है। और जब आप बी पे अप्रोच करोगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो आपको बी आएगा। बट ये दोनों ही वैल्यू आप इन्फिमम भी देखोगे, जो में आपके फंक्शन का इन्फिमम वैल्यू है ऑन दिस ओपन इंटरवल ए बी, इट्स ए, राइट है, एंड इट्स नॉट अटेन्ड। जो सुप्रीमम वैल्यू है आपके फंक्शन का ऑन द रेंज सेट, वो भी है, बट ये जो m है इट्स नॉट अटेन्ड, कैपिटल M इज नॉट अटेन्ड। क्लियर हुआ फॉर ऑल। कोई भी ए बी उठाओगे, कोई भी ए बी से पॉइंट उठाओगे, एफ एक्स एम नहीं हो सकता और स्मॉल एम नहीं हो सकता, इट्स नॉट। तो ए बी पे कंटिन्यूस है और ए और बी पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और तो इन जनरल हम नहीं बता सकते कि वह मैक्सिमम मिनिमा होगा कि नहीं। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट है, आप ध्यान देना, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज गिवन है। यहाँ क्या गिवन है, हमारे पास जो फंक्शन है ये 1 to r, जो कि कंटिन्यूस है, लिमिट 1 पे, राइट है, ये आपका 3 है, और यही लिमिट है 2 पे भी। तो बेसिकली 1 और 2 पे लिमिट सेम है, ठीक है। तो लिमिट जो होगा 1 और 2 पे सेम है। अब यहां से आपको पता करना है कि क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। एक तो इस पे आप कैसे अप्रोच करोगे, राइट है। तो फंक्शन तो बाउंडेड है, नो डाउट, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन तो बाउंडेड हो जाएगा। इसके पहले हमने एग्जांपल में देखा कि कोई जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम मिनिमा टेंड हो, लेकिन वहां पे L1 L2 जैसे हमने लिया था कि डिस्टिंक्ट हो सकता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये दोनों वैल्यू सेम है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये ए है, ये बी है, मान लो यहाँ पे लिमिट ए 3 है, यहीं पे 3 है, और बी पे। अब जो फंक्शन हो सकता है या तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट हो सकता है, केस 1। केस 2 फंक्शन कॉन्स्टेंट नहीं हुआ, तो कुछ वैल्यू या तो 3 से छोटा होगा या 3 से बड़ा होगा, राइट है। या तो फंक्शन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट हो सकता है, केस 1 फंक्शन आपका थ्रू आउट कॉन्स्टेंट हुआ, तब तो मैक्सिमम मिनिमा अटेंड हो गया, सब कुछ मिनिमा भी मैक्सिमा भी, ऐसा हो सकता है। केस 1 एफ एक्स इक्वल टू 3 फॉर ऑल एक्स, ये आपका केस 1, ठीक है। केस 2 ऐसा हो सकता है कि मैं फंक्शन इज नॉट कांस्टेंट। तो फंक्शन जब कांस्टेंट नहीं है, तो थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं है, तो कोई ना कोई एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसका वैल्यू या तो 3 से बड़ा होगा या 3 से छोटा होगा, राइट है। सो देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट इन ए बी। अच्छा, हमने ए बी ले रखा है, ओके। अच्छा, 1 2 आप रख लो, यहाँ 1 और 2 दिया, अच्छा कुछ भी रखो, इट्स डजंट मैटर, ओके। सो एक 1 2 मिलेगा सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू 3। तो यहाँ से दो केस आपके बनेंगे, ठीक है। या तो एफ ऑफ एक्स नॉट 3 से बड़ा होगा, या एफ ऑफ एक्स नॉट 3 से छोटा होगा, राइट है। कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये दो केसेस बनेंगे, या तो 3 से बड़ा या 3 से छोटा। केस 1, मान लो किसी पॉइंट पर ये जो पॉइंट है 3 से छोटा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। मान लो एक पॉइंट पे इसका वैल्यू 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, चलो एज्यूम कर लेते हैं। तो 3 से छोटा होगा तो ठीक है, 3 से छोटा आपको मिला, लेकिन आप ध्यान देना कंटिन्यूसली जा रहा है यहाँ तक, कंटिन्यूसली जा रहा है यहाँ तक, करेक्ट है। तो उस केस में आप, जो हमने बोला कि इसको आप कंटिन्यूसली एक्सटेंड कर सकते हो, सो विल हैव अ फंक्शन f tilde फ्रॉम 1 to r कंटिन्यूअस, ठीक है, जो कि f tilde रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन इंटरवल 1 2 इज इक्वल टू f, राइट है। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इस फंक्शन को आप कंटिन्यूसली एक्सटेंड कर सकते हो यहाँ तक, ठीक है। अब जब एक्सटेंड करोगे तो ये रिस्ट्रिक्ट, चूंकि एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्ट होगा, अब ये डोमेन कॉम्पैक्ट है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये अपना मैक्सिमम मिनिमा टेंड होगा, राइट है। कौन, एफ टिल्डा,
एफ की बात मैं नहीं कर रहा, एफ टिल्डा अपना मैक्सिमम मिनिमा अटेंड होगा। 1 और 2 पे एफ टिल्डा की वैल्यू वही लिमिट होती है, राइट है, जो 1 और 2 पे लिमिट आई है वो होती है। तो अब एफ टिल्डा जो आपका फंक्शन है 1 से 2 के बीच में एफ के बराबर है, और एक बीच में पॉइंट मिल रहा है 1 से 2 के बीच में जहां पे एफ टिल्डा का जो वैल्यू है, जो वैल्यू है वो 3 से छोटा है। तो इसका मतलब मिनिमा जो होगा वो इंटीरियर पॉइंट पर टेंड करेगा, किसका, एफ टिल्डा का, राइट है, क्योंकि 3 से छोटा वैल्यू मिल रहा है। फंक्शन का एक वैल्यू आपको पता है 1 और 2 पे वो 3 है, और उसके बीच में 1 से 2 के बीच में एक पॉइंट है जहां उसका वैल्यू 3 से छोटा है, मतलब फंक्शन 3 से लिस्ट वैल्यूज एज्यूम कर रहा है। तो जो इन्फिमम होगा, जो इन्फिमम होगा, जो स्मॉल एम आप इन्फिमम बात करोगे एफ टिल्डा की ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, वही इन्फिमम होगा आपका एफ का भी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। अच्छा, हम ओपन इंटरवल ए बी 0 1 1 2 पे बात कर रहे हैं, सेम चीज है, ठीक है, इस पर ज्यादा कंफ्यूज मत करना आप, ठीक है, क्लोज 1 2, ओपन 1 2, करेक्ट। तो देखो कंटिन्यूटी अगर थोड़ा डीपली पढ़े होगे तो समझ में आएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इफ यू हैव हर्ड दिस कंटिन्यूअस एंड सो फॉर, एक्सटेंशन क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, रिस्ट्रिक्शन फंक्शन क्या होता है, then, और जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है उन्हें कॉम्पैक्टेड अटेंड इट्स मैक्सिमम मिनिमम। एफ तो कंटिन्यूअस ओपन इंटरवल में दिया है, तो इसका तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये ऐसे 1 2 के बीच में मैक्सिमम मिनिमम अटेंड करेगा कि नहीं, तो कोई बात नहीं, एक्सटेंशन है ना इसका, ये मैक्सिमम अटेंड करेगा यहाँ पर, ये मिनिमा भी अटेंड करेगा इस पॉइंट पे, लेकिन एक पॉइंट ऑलरेडी है जिसका वैल्यू 3 से छोटा है, तो जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 3 होगा या 3 से छोटा होगा, और वो एंड पॉइंट पे तो अटेंड नहीं होगा क्योंकि 1 और 2 पे तो वैल्यू 3 है, इंटीरियर पॉइंट पे अटेंड होगा, और इंटीरियर वैल्यूज पे मेरा फंक्शन एफ टिल्डा एफ के बराबर है, उसी पॉइंट पर ये अपना मिनिमा अटेंड करेगा। यही तो गेम है दोस्त, खत्म हो गया गेम, टाटा बाय बाय, ठीक है। एम इज इक्वल टू दिस, सो इन्फिमम दिस इक्वल टू, तो ये जो हमारा फंक्शन है, अगर एक पॉइंट पे, तो हमारा कौन सा केस हम कर रहे थे, अगर किसी एक पॉइंट पे मेरा वैल्यू 3 से छोटा हुआ, एफ अपना मिनिमम अटेंड करेगा, दैट्स अ प्रूफ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट पे वैल्यू इसका 3 से बड़ा हो, आप ऐसा बोल सकते हैं सर क्या गारंटी कि 3 से छोटा ही हो, ठीक है भाई तेरा बात, चूंकि फंक्शन आइडेंटिकली 3 के बराबर नहीं है, तो ठीक है, तो 3 से कुछ पॉइंट होगा जिसका वैल्यू 3 से बड़ा होगा। अब जब 3 से बड़ा होगा, तब ध्यान देना, जब 3 से बड़ा होगा तो 1 और 2 पे तो मैक्सिमम फिर नहीं अटेंड करेगा, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट पे एक वैल्यू है जिसका वैल्यू उस 3 से बड़ा है, तो जो मैक्सिमम, अब बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ये अपना जो मैक्सिमा होगा वो अटेंड करेगा इस कॉम्पैक्ट सेट में, लेकिन वो 1 और 2 पे नहीं आएगा, वो पॉइंट्स वो इंटीरियर पॉइंट पे आएगा, और इंटीरियर वैल्यू पे ये एफ के बराबर है, एफ टिल्डा रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन इंटरवल इज इक्वल टू दिस, तो मतलब एफ अपना मैक्सिमा अटेंड कर जाएगा इंटीरियर पॉइंट पे। सो सेकंड केस, इफ देयर एग्जिस्ट x नॉट such that f of x नॉट आपका 3 से बड़ा है, देन इन दिस केस जो आपका सुप होगा एफ टिल्डा का ऑन क्लोज इंटरवल, यार हम ए बी के पीछे क्यों पड़े हैं भाई, चलो फिर 0 1 2, ठीक है, इससे मैं सुप ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्यों, रीजन इसका, रीजन इसलिए है क्योंकि जो आपका एफ टिल्डा ऑफ 1 है वो वैल्यू 3 है, वो लेस देन है एफ टिल्डा ऑफ एक्स नॉट, ये वैल्यू ग्रेटर देन है एफ टिल्डा एट 2, करेक्ट, एफ टिल्डा का जो वैल्यू 3 से बड़ा है, क्योंकि ये भी वैल्यू आपका 3 है, समझ गए हमारी बात, इसलिए, और कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन कॉम्पैक्ट सेट अटेन्स मैक्सिमा मिनिमा सब कुछ, तो मैक्सिमा डन हो गया। सो इस केस में, इस केस में ये अपना मैक्सिमा अटेंड कर लिया, कौन, एफ भी मैक्सिमा अटेंड, जहां पे एफ टिल्डा का मैक्सिमा होगा वहीं एफ का, इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट पे एफ के बराबर है। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर फंक्शन का कोई एक वैल्यू 3 से छोटा हो रहा है तो वह मिनिमा अटेंड हो जाएगा, एक से बड़ा हो रहा है मैक्सिमम टेन, और दोनों आ रहे हैं, दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं कि एक पॉइंट पे 3 से वैल्यू छोटा भी आ रहा है, एक पॉइंट पे 3 से बड़ा भी आ रहा है, उस केस में मेरा फंक्शन एफ मिनिमा भी अटेंड करेगा मैक्सिमा भी अटेंड करेगा, डन, क्लियर हो गया। सो फोर्थ केस, इफ वी हैव 2 पॉइंट्स such that f of x1 less than 3, तो इस केस में f जो होगा अपना मैक्सिमा भी अटेंड करेगा मिनिमा भी अटेंड करेगा, बिकॉज f टिल्डा की वजह से, ये था कॉन्सेप्ट। तो अगर इसका समराइज करना हो आंसर वाइज, तो व्हाट इज दिस, तो आप वैसे रफ ग्राफ चाहते हैं तो हम रफ ग्राफ आपको दे सकते हैं,
पहला केस में फंक्शन आइडेंटिकली कांस्टेंट 3, ये केस डन, मैक्सिमम मिनिमा सब अटेंड हो गया। 1 2 में ऐसा हो सकता है कि तीन एक वैल्यूज मिले जहां पर ये वैल्यू 3 से छोटा हो, और चलो सारा वैल्यू मान लेते हैं हम 3 से छोटा है, तो 1 और 2 पे तो मिनिमा, तो यहाँ पे मिनिमा अटेंड कर गया आपका स्मॉल एफ। ठीक है, तो ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस। ऐसा हो सकता है 1 और 2 के बीच में आपका जो ये तीन वैल्यूज है, इस पॉइंट पे फंक्शन आपका 3 से बड़ा हो, ऐसा ग्राफ बना, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमा अटेंड किया, ओनली मैक्सिमा, ध्यान दीजिएगा यहाँ ओनली मैक्सिमा हो रहा है, यहाँ ओनली मिनिमा हो रहा है। एक केस ऐसा भी सर हो सकता है कि ऐसा ना हो, नाच गान हो, डांस करते हो, एकदम डिक्चिक डिक्चिक वाला डांस हो, हाँ भाई लो डांस करो, यहाँ मिनिमा भी अटेंड हो गया, यहाँ मैक्सिमा भी अटेंड हो गया, और सबका हमने रिग्रेस प्रूफ भी दिया, ग्राफ वाइज भी दिया। मैं शुरुआत में ही ग्राफ सेंसर आपको दे सकता था, ठीक है, बट वो यार इंपॉर्टेंट नहीं है। एट द एंड मुझे लगता है तुम लोग कहीं ना कहीं मैथमेटिशियन बनना चाहते हो, बड़े डर जाते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के। नहीं डरना है, काहे को डरना है, राइट है। जो सीखना है अच्छे से सीखना है, कम सीखे लेकिन सही सीखे, ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जो आए अच्छा है, बढ़िया है, मजेदार है, ताकि उसमें कुछ कॉन्फिडेंस हो, और वो जब आ जाएगा ना आपके अंदर, फिर कहा जाता है ना सब कुछ अनलिमिटेड हो जाएगा आपके लिए, जितना पढ़ोगे उतना कम लगेगा, राइट है। ये देखो बेसिक तरीके से, तो इस टाइप की चीजों को और डिटेल में जाना है, इस टाइप से अटक अटक जाते हो या समझ में नहीं आता, या एग्जाम आपका ये खराब गया, लेकिन आपको लगता है कि नहीं हम और अच्छा कर सकते हैं आने वाले एग्जाम में, अगर हमको सही गाइडेंस मिले, सही मेंटरशिप मिले, तो उसके लिए यहाँ पे रेगुलर बैच 2 मई से स्टार्ट होगा, आईआईटी जैम 2027 और 2028 के लिए, या फिर टीएफआर के लिए, आईसीआईसीएमआई जो भी आप एग्जाम देना चाहते हो, और एक 2 जून से भी बैच स्टार्ट होगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी बीएससी में हैं या बीएससी कर चुके हैं, जैम का एग्जाम दे चुके हैं, फेल हो गए हैं या खराब रैंक आया है, उनको लगता है कि सही डायरेक्शन से करने से उनका अच्छा हो सकता है अगले बार, इस टाइप के क्वेश्चंस को बेहतर बना सकते हैं, या इस टाइप की सोच अच्छी हो सकती है, और इससे भी इंपॉर्टेंट मैथ को एंजॉय कर सकते हैं, तो उनके लिए ये रेगुलर बैच रहेगा, ठीक है। तो जो हो गया वो तो अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन आने वाला एग्जाम्स अच्छा कर सकते हैं हम लोग मिल के। तो जो लोग ऐसा जुड़ना चाहते हैं वो मेल कर देंगे noble forum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। बाकी यार मजे से मैथमेटिक्स करो, अच्छा ठीक है। जहां तक टिक मारने का सवाल है, आ जाओ टिक मारते हैं। अब तो टिक मारना तो आसान है ना, राइट है, अब बचा ही क्या, आ जाइए टिक मारते हैं। एफ इज बाउंडेड, देन एफ हैज अ मैक्सिमा और मिनिमा बट नॉट बोथ, नहीं भैया दोनों भी हो सकता है। आप ऐसे गारंटी कैसे दे सकते हो, क्योंकि नेसेसरी ट्रू बोला है ना, नॉट बोथ बोला है कि नहीं दोनों में कोई एक ही होगा, नहीं दोनों हो सकता है। एफ इज बाउंडेड एंड एफ हैज अ मैक्सिमा और मिनिमा और बोथ, ये बोल रहा है कि या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा या दोनों, हाँ भाई पेन पेन दोनों हो सकता है। बाउंडेड एंड एफ हैज नीदर ए मैक्सिमा नॉर ए मिनिमा, नहीं भाई मिनिमा या मैक्सिमा तो अटेंड जरूर होगा, ठीक है। एफ इज अनबाउंडेड, ये तो इसका अलग ही नौटंकी है, हटाओ इसका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है। क्लियर हो गया सबको, होप ये चीज आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा, और मजे से आप सीखे होंगे कैसे जाना है। मजे से मैथमेटिक्स करो दोस्त, ज्यादा टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो, और अच्छे से मैथ करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं मेल कर देंगे डबल फोरम 05 को, ठीक है। टेक केयर, बाय।